अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम अब्बू। क्या हो रहा है? सुबह सुबह नाश्ता बन रहा है। किसके लिए नाश्ता बना रही हो? पप्पो के घर भिजवाना है। पप्पा के घर भिजवाना है? जी हाँ। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल जो है ना हमारे यहाँ फौतगी हो गई थी। तो रात को हम काफ़ी ज़्यादा देर से घर आए थे फौतगी वाले घर से। तो फौतगी जो है ना हमारे करीबी हुई थी। अब्बू का तकरीबन समझ ले पोता ही था। जी बिल्कुल, मेरा तो होता ही होगा। मैं उसको भांजा भी कहूँगी और भतीजा भी कहूँगी। तो फौत हो गया था, बच्चा था 7 साल का था। तो काफ़ी ज़्यादा दुख भी हुआ और ख़ासतौर पे मुझसे अटैच भी था। नानी कह रही थी जब फौत हुआ तो तब कह रहा था कि किरण और यूसुफ को बुला दो। अच्छा हाँ, तो नानी कह रही थी इसके साथ आके ना बैठ जाओ। अच्छा। मैंने बोला मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं जब भी आती हूँ मुझसे चिपक जाता था, मेरे हाथ से खाना खाता था। मैं बेजार होकर उसको नीचे उतारती थी, वो फिर भी नीचे नहीं यहाँ नहीं उतरता था। उतरता था नहीं वाकई में। उतरता था। मैं कहती थी मैं इधर दूसरे को भी मिलने आती, तुम्हारे से तो मिलने नहीं आती, नानी से मिलने दो और उसे भी मिलने दो। तो वो नीचे नहीं उतरता था। तो कल जब मैं गई तो बस बेटा, इसी तरह दुनिया आनी है जानी है, फानी जहान है। इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा, आखिरत की तैयारी वगैरह किया करें और नमाज वगैरह पढ़ा करें। और ये दुनिया जो है ना चंद दिन की है बेटा, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ नमाज, कुरान पाक। और आप लोगों को सुबह उठाता हूँ कि बेटा आप फजर की नमाज वगैरह पढ़ो। तो माशाल्लाह इतना नेक बच्चा था, इतना नेक बच्चा था। तस्बीह पढ़ता था, तहज्जुद पढ़ता था, बस कहता था अल्लाह। बिल्कुल बेटा। सब उस वक्त यही कह रहे थे कि जब भी आते थे ना तस्बीह पढ़ रहा होता। माशाल्लाह से जब भी बीमार भी काफी था ना, ये नाना उसका जब फौत हुआ था उस टाइम पे भी ये तस्बीह पढ़ रहा था। उस टाइम पे भी तस्बीह पढ़ रहा था। अल्लाह वाला बच्चा था, वैसे ही अल्लाह मियाँ के पास चला गया बेटा। हमारे घर देखें जी, बिल्लियों का राज है। तो आज आराम भी नहीं है और उदास हैं बहुत ज़्यादा। उसके बगैर हमारा घर जो है ना सोना सोना है। ये रहा जी मेरा क्यूट सा छोटा सा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटा? क्या हो रहा है सुबह सुबह? हाँ, क्या जोड़ रहे हो बेटा आपने? सारी गिलो तुम खत्म कर रहे हो? हाँ, गलत बात। इसको देखें जी, ये यहाँ पे सो रहा है। बेटा आपने नाश्ता नहीं करना, आपका टाइम होने वाला है। बेटा आपने सिलाई की शॉप पे नहीं जाना। आसिफ बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। देखिए ये बेचारा रात को जो है ना 11:30 बजे आया है। अब बेचारा उठ नहीं पा रहा। आंखें देखिए इसकी कैसी हो रही है, आवाज़ उसकी कानों में जा रही है लेकिन वो उठ नहीं पा रहा। बस इस तरह हमारी वीडियो को शेयर क्या करें कि जल्द से जल्द जो है ना हमारे चैनल ग्रो हो जाए और हमारे हालात जो है ना आप लोगों के सामने हैं, अच्छे हो जाएं। वो दुबई में रहता था। दुबई में ना? हाँ, दुबई में रहता था। वो भाई कहते थे मेरी कोई सिस्टर नहीं। हाँ, सिस्टर नहीं, वो तो कह रहा था इंशाल्लाह मिलूंगा, मिलने भी आऊँगा। अभी बहावलपुर में, पता है उसकी माँ वालदा का भी बेटा इंतकाल हो गया है। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। याद अब उनका घर वार बेटा सब कुछ ख़त्म हो गया है कि इनको उस दिन बता रहा था, मुझे बहुत दुख हो रहा था, अफसोस हो रहा था। हालात ही कुछ इस तरह के हो गए ना। मैंने कहा माशाल्लाह जब बेटा भाई उधर दुबई में थे तो उनके हालात बहुत अच्छे थे। नहीं बेटा, हालात ख़राब हो गए थे। इसके वालिद साहब जब जिंदा थे ना तो इनके पास अपनी गाड़ियाँ वगैरह थी। मेरी फ़ोन पे बात हुई तो कहने लगे अपना जो है ना हमारा कारोबार था और बहुत अच्छे। जब वालिद का इंतकाल हो गया ना तो सब कुछ कहने लगा। अंकल भी कहता था, भाई भी कहता था सब कुछ ख़त्म हो गया है मेरा। ये नहीं कि अब मैं मतलब कि नौकरी कर रहा हूँ उधर लाहौर में कर रहा। अभी भी मेरी बात हुई है कुछ दिन पहले कि लाहौर में जो है ना मैं नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी कर लो। कह रहा है घर ही नहीं रहा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगे अंकल ऐसे हालात हुए हैं कि मेरा घर भी बिक गया है। मुझे सुन के इतनी दुख हो रहा था, अफसोस हो रहा था। देख रहे हो बेटा, माँ बाप के अलावा क्या होता है। बाप मर गया तो घर भी छिन गया। माँ बाप ऐसे होते हैं सलामा। घर भी बिक गया मतलब के माँ बाप, वो कहने लगे माँ बाप होते थे हर चीज़ की रेड़ पेड़ होती थी, खाना पीना रहना सुकून था। किसी दिन बात हुई थी ना तो फिर मैं आपको उसकी आवाज़ सुनाऊंगा आपको। मेरे तो बहुत पहले बात हुई थी, तकरीबन काफी टाइम हो गया जब गांव में थे। बेटा तीन तीन पता नहीं 3 साल तो हो गए हैं। तीन क्या है? 2 साल, 2 ढाई साल तो हो गए जब पंजाब में थे जब हुई।
इतने सारे लोग कांटेक्ट में हैं कि याद ही नहीं कर रहा। जी अभी बेटा। जब आपने वो जिक्र किया ना तो फिर मुझे याद है कि हाँ एक भाई थे जो कहते थे मेरी कोई सिस्टर नहीं है तो आप मेरी छोटी बहन हो, दुबई में रहती थी। जी। तो अभी याद आया, ख्याल आया। अल्लाह पाक बेटा उसके रिस्क कारोबार में बरकत दे, हम तो दुआ कर सकते हैं। अल्लाह पाक ऐसे दिन किसी को नहीं दिखाया कि माँ बाप गए तो घर भी ख़त्म हो गया बिल्कुल। अपना। तो अम्मी जी आप लोगों को पता है कि अम्मी की जो है ना कज़नें हैं और अम्मी की जो है ना खाला भी हो गई एक तरफ से और अम्मी की वो जो है ना बहन का ससुराल भी हो गया। तो अम्मी और अरम जो है ना उधर रात रुक गए थे। तो आप लोगों को पता है पीछे आकिफ और आसिफ ये लोग अकेले थे और आप लोगों को पता है कि हालात भी सही नहीं है और खाना वगैरह बना के जिस तरह रात में आई हूँ तो पूरे घर की हालत तो वो आपके सामने क्या अभी भी बोलूं। बेटा मैंने परवीन लाइफ व्लॉग मैंने दिखाया है, वही कह रही वो पूरे घर तुम्हारी की अम्मी ये ड्रम धो के खड़ी हुई थी, सेटिंग कर रही थी, ये सारा कोना साफ किया सब कुछ पीछे का। तो मतलब कि वो कहने लगी मैं आटा वाटा जो है ना इसमें डाल के रखूं, तो एकदम अचानक फ़ोन आ गया। फिर एकदम मैं नींद से उठा हूँ, चक्कर आए थे, मैंने हल्की सी रोटी खा हुई थी, मेरी खुद की भी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी। बस बेटा जो होता है अल्लाह पाक की तरफ से होता है, हमें भी इसी तरह एक एक करके ऐसे आस्ते आस्ते चले जाना है, ज़िंदगी ऐसी है बेटा। लेकिन ये तो है लेकिन जैसी बात है इंसान को दुख तो होता है कि एक इंसान के बाद इंसान का इतना अच्छा टाइम गुजरा हो। बेटा ऐसे ही होता है, अच्छे इंसान ही जल्दी चले जाते हैं। वही तो कह रही हूँ इतना अच्छा होता था क्या बताऊँ। इसी वो तरह सब कहते खाला उसको चिढ़ाती थी ना ये हमारी किरण है कहता नहीं ये मेरी किरण आती है। रक्षे का जी ये टूट गया है और बीच से बैठ गया, रात को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है। और आप लोगों ने जिन्होंने प्रवीण लाइफ व्लॉग पे रक्षे की और कल हालात वगैरह देखने कितनी मुश्किल हाथ से घर पहुंचे हैं, रक्षे को आग भी लग गई थी, तो प्रवीण लाइफ चैनल पे लाजमी आना है और उसको उसकी भी वीडियो देखनी है। आपका दिल चाहे सब्सक्राइब करें या नहीं करें, लेकिन उस पर भी लाजमी विजिट किया करें, ताकि आप लोगों की वीडियो देखने से ही हमारे घर के हालात जो है ना बेहतर हो सकते हैं। बाकी मुश्किलें बहुत हैं और मुकाबला कर रहे हैं, अल्लाह पाक क्यों बेटा बेहतर करेगा। बिल्कुल क्योंकि वो भी तो हमारा ही चैनल है उस पे बिल्कुल भी हम ही होते हैं। हम ही होते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि उस चैनल को भी आप लोग जाके सब्सक्राइब करें। ये चैनल तो पता नहीं मेरा कामयाब होता है भी है या नहीं लेकिन अल्लाह पाक से उम्मीद तो है मैंने बनाया तो इसीलिए था। व्यूज़ बेटा बहुत अच्छे आ रहे हैं, व्यूज तो बहुत सब्सक्राइबर अच्छे आ रहे हैं लेकिन आप लोगों को यानी कि पता है 150 जा रहे हैं, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब लेकिन ज्यादा आपको व्यूज तो होता है सब्सक्राइब पे नहीं होता। 1000 सब्सक्राइबर तो होंगे ना बेटा। 1000 सब्सक्राइब तो होंगे लेकिन मतलब जो ज्यादा मायने होती है ना वो व्यूज होते हैं। हाँ व्यूज़ ही होते हैं, लेकिन वो चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर लाजमी चाहिए। बिल्कुल। तो प्लीज आप लोग अगर व्लॉग देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आपके एक सब्सक्राइब से जो है ना किनके घर का चूल्हा जलता रहेगा। जैसे ये भी जल रहा है, अंडा बिल्कुल पक रहा है ऐसे और हमेशा चलता रहेगा। रोज रोज खैर अंडे तो नहीं बनेंगे कुछ और बनेगा लेकिन चूल्हा जलता रहेगा। चूल्हा जलता रहेगा। और ये किचन की जी हाल है, और ये कंडीशन हो सकता है आप लोगों की ओर से जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इनकम आएगी, तो किचन की आप देख रहे हैं ये छत जो है ना थोड़ी अच्छी हो जाएगी। क्यों बेटा। बिल्कुल छत भी अच्छी हो जाएगी और खासतौर पे इसको देख के ना मेरा दिमाग खराब। ये बेटा बनवा लेंगे, कोशिश करेंगे जल्द बनवाएं। अब यहाँ पे हाथ लगेगा ना ये मिट्टी जड़ से नीचे और झड़ बिल्कुल झड़ के ना ये देखे ना बिल्कुल बेटा। तो बेटा अब इजाज़त चाहोगी। हाँ वो बस मैं अभी इजाज़त चाहूँगी क्योंकि अम्मी भी नहीं है और नाश्ता वगैरह खाना वगैरह बनवा के जल्दी खाना है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से जो है ना फिर मुलाकात होगी। दुआ में रखना याद। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।